जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम कुरान करीम के इस कुरान सीरीज में जिस पारे का जिक्र करेंगे वो है 11वां पारा। जी हाँ, 11वां पारा दो सूरतों सूरह तौबा का बकिया हिस्सा जो तस्नीम में शुरू होता है, यहाँ पर उसकी तकमील होती है। इसी तरीके से सूरह यूनुस का जो है वो बाकायदा सूरत यहाँ पर शुरू होती है। तो ये दो सूरतें आपस में मिलकर जो है ये 11वां पारा मुकम्मल करती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस 11वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन दो सूरतों में सूरह तौबा और सूरह यूनुस में क्या अहकामात हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर जो मौजू है वो मुनाफिकीन की निशानियों का बयान किया गया है। बताया गया है कि मुनाफिक है कौन। मुनाफिक बताया गया है कि मुनाफिक जो है वो जिहाद से मुसलमानों को पीछे हटाते हैं, फिर मुसलमानों में फितना पैदा करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के दिलों में शक और शुबहात डालते हैं। फिर सच्चे मोमिन की, जहां पर मुनाफिक की बताया गया, फिर वहां पर सच्चे मोमिन की भी खूबियां बताई गई। वो क्या करता है, ये बताया गया कि हकीकी माने के अंदर मोमिन कौन है। मोमिन वो है जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, फिर आजमाइशों पर साबित कदम रहते हैं और जो अल्लाह के वादे पर भरोसा रखते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ने मुसलमान के साथ वादा किया है कि कल क़यामत के दिन अगर वो अच्छे अमाल करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। तो एक मोमिन शख्स जो है वो अल्लाह पर इस वादे पर भरोसा रखता है। फिर अल्लाह उसके लिए अपनी जान माल भी, वो शख्स जो है वो अल्लाह के लिए जान माल भी कुर्बान कर देता है। तो उससे वो गुरेज नहीं करता, अपनी जान माल से भी गुरेज नहीं करता। ये सच्चा मोमिन होता है। इसी तरीके से जो तीसरी बात जो है इस मौजू में, जो 11वें पारे के अंदर जो है वो तौबा और रहमत इलाही पर बात की गई है। जी हाँ, बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। जी हाँ, जो सच्चे दिल से रुजू कर ले, जो शख्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस 11वें पारे के सूरह तौबा में बताया कि जो शख्स पुख्ता इरादे के साथ और सच्ची तौबा, खालिस होकर तौबा की तरफ आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तौबा कबूल करते हैं। अल्लाह को बड़ा पसंद है। फिर वो तीन साहबा का जिक्र करके भी बड़ी वाज़ेह मिसाल के तौर पर बताया कि वो तीन साहबा जो जहाद में शरीक ना हुए थे किसी वजह से, तो उन्होंने तौबा की और सच्चे दिल से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के इस 11वें पारे में उन लोगों का बयान करते हुए फरमाते हैं, सच्ची तौबा के बारे में बताते हैं कि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्ना इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। जी हाँ, उन लोगों ने तौबा की और अल्लाह ने बख्श दिया क्योंकि अल्लाह तव्वाब है। जी हाँ, तव्वाब कहते हैं तौबा कबूल करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तव्वाब हैं, तौबा कबूल करने वाले हैं और रहीम है, रहम करने वाले हैं। इसी तरीके से जो है वो 11वें पारे का फिर दूसरा हिस्सा जो है सूरह यूनुस पर शुरू होता है। तो सूरह यूनुस के अंदर सबसे पहले कुरान की हकानियत पर बात होती है। यूनुस सूरह यूनुस की जो इब्तिदाई है, इब्तिदाई के अंदर बताया कि कुरान अल्लाह की वही है, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, तो ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। तो ये कुरान एक हदायत है, रहमत है उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाए। ज़ाहिर है जो शख्स ईमान ले आए, जो इस पर ईमान रखे, उस शख्स के लिए ये हदायत है, उस शख्स के लिए ये एक रहमत है। और जो ना लाए फिर उसके लिए तो वही है, तबाही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में इरशाद है, इन्नमा यूहा इलैहि इन्ना इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर जो यकीन रखता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, ये उसके लिए एक बड़ी एक अच्छी किताब है। फिर दूसरा जो मौजू सूरह यूनुस के अंदर है वो अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र बताया गया है। हर बंदे को गौर फिक्र करने की तरफ बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान तख्लीक किए, जमीन की तख्लीक की। है इंसान, तू सोच तो सही, अल्लाह की कुदरत तो देख, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी जमीन, तू चलता रहता है लेकिन खत्म नहीं होती। ये जो है वो तेरे लिए बनाया, ये दिन, ये रात, ये रोशनी, ये तारीकी, ये सब कुछ क्या है? ये सूरज का आना, ये चांद का जाना, चांद का डूब जाना और फिर निकलना, ये क्या है? ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से चलता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार वमा खुलिकल्लाहु फिस समावाति वल अर्द लिआयात लिकौम यत्तकून। यानी ये चीज, ये जो इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये जो रात और दिन का बदल जाना, इनका आगे पीछे आना, फिर अल्लाह ने फरमाया वमा खुलिकल्लाहु फिस समावाति वल अर्द, वो कौन है जो जमीन और आसमान को पैदा की, बता तो सही। तो ये इंसान के लिए एक सबक है कि इंसान तू थोड़ी सी गौर करके देख, मेरी कुदरत कैसी है, मैं रब कैसा हूँ। फिर इसके बाद जो है सूरह यूनुस के अंदर तीसरा बड़ा मौजू जो बताया गया है वो अल्लाह की रहमत और अजाब का तज़किरा भी किया गया है। एक तरफ अल्लाह की रहमत बताई गई है, दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह का जो है वो साथ में अजाब का भी जिक्र किया गया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है, ये याद रखें। इंसान को ये यकीन जब आ जाए कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है, तो ये भी एक बड़ी बात है। मगर याद रखें, ये अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन जो जालिम लोग हैं वो अपने बदअमालियों की वजह से खुद को अजाब में डालते हैं। जी हाँ, इंसान अपनी बदअमालियों की वजह से खुद को अजाब में डालता है। फिर ये भी बताया कि अल्लाह ने हर कौम की तरफ रसूल भेजे ताकि वो अपने इस सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं, मगर अक्सर अंबिया को जो है वो जिटलाया गया, उनकी बात ना मानी। फरमाया अगर तेरा रब चाहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि मेरे पैगंबर आप फिक्र ना करें, अगर
آپ کا رب چاہتا تو زمین میں سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا اس 11ویں پارے کے اندر کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم نے پہلے ان کی دعوت کو ٹھکرایا۔ وہ وقت کے پیغمبر کو ان کی دعوت جو اللہ رب العزت کی طرف بلاتی تھی، پہلے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، جب عذاب سامنے آ گیا، انہوں نے عذاب دیکھ کر جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لی۔ پھر یہ واحد ایسی قوم ہے قرآن کریم کے مطابق، یہ پہلی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جس پر جیسے عذاب ان کو نظر آیا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ جی ہاں، ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یونس اس 11ویں پارے کی آخری 5ویں بڑا موضوع جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل ایک عارضی چیز ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ دنیا کے فائدے کے لیے اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما ھذا الحیات الدنیا متاع وان الاخرہ ہی دار القرار، یعنی جو آخرت کا میدان ہے، جو آخرت ہے، منزل ہے، وہی دار القرار ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک عارضی جگہ ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔